जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये चैप्टर ये गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, नियम है, ये बताए थे सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में जब इन्होंने ग्रहों की गति और उनके बीच के जो लगने वाला बल है उसको अध्ययन के बाद इनको पता चला कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु को आपस में खींच रही है, आप एक दूसरे को खींच रही है। और इस बल को उन्होंने नाम दिया, इस खिंचाव बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्योंकि ये आकर्षित कर रही थी एक दूसरे को, इसीलिए उसका नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जो है या फिर कोई वस्तु के द्वारा जो आपस में बिना किसी माध्यम के उसको खींच रहा है, वैसे बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इन बलों को समझने के लिए हमको दो वस्तु लेनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है और ये हम है। मार्कर और मेरे बीच की जो दूरी है कम है और इनकी मास जो है बहुत कम है। मेरा मास भी करीब 60,000 kg है। तो हम दोनों के बीच भी एक बल लग रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच माने जो मास है कम है और कम होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने जगह पे है, हम अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बल लग रहा है लेकिन बल जो है न के बराबर लग रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। दो वस्तु पर ले लेते हैं। मान लीजिए कि दो वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु M1 और दूसरा ये वस्तु है M2। ठीक है, पहला वस्तु ले लिए M1, दूसरा वस्तु ले लिए M2 और इन दोनों को जो बीच की दूरी है, वो क्या है? R है। मतलब इसकी जो बीच की दूरी कितना है? R है। देखिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो और दो जगहें पर स्थित है और उनके बीच की दूरी भी हो, तो वैसे अगर निकालते हैं, अगर इसका मान निकालना है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, मतलब जो दो वस्तुओं के बीच के जो बल लगता है तो वो बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी कि जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान को बढ़ाएंगे आप तो देखेंगे कि बल भी बढ़ेगा। यदि किसी दो वस्तुओं के द्रव्यमान को बढ़ा रहे हैं तो बल भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है और समानुपाती में कोई भी आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। इन दोनों में से किसी का मान आप बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा का मान बढ़ जाएगा। और दूसरा है इसका दूरी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। और ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब ये देखिए, ये जो है इसके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच दो वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसका जो बल होता है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, 1/r² है। और ये समीकरण सेकेंड। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बटा में R²। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट G का मान रखेंगे, यानी कि F बराबर G इंटू M1 M2 बटा में R²। यानी कि ये भी फॉर्मूला है, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R²। ये आपका इसका फॉर्मूला है। तो दो वस्तुओं के बीच के दूरी लगने वाले बल को, माने दो वस्तुओं के बीच में जितना बल लगेगा उसका ही ये फॉर्मूला है। यदि क्वेश्चन इस पर दे दिया जाए कि यदि एक M1 और M2 समान हो, मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन है कि यदि M1 बराबर M2 बराबर 1 है, मतलब M1 भी 1 है और M2 भी 1 kg है। ठीक है, और मान लीजिए कि दूरी इन दोनों के बीच की दूरी का होगा 1 होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर मान लीजिए, 1 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर या फिर 1 मीटर। तो जो इसका जो मान होगा कितना होगा? इसका जो मान होगा, इसका मान F बराबर G इंटू 1 बटा में 1, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा? G। यानी कि जब एकांक मान होगा तब नियतांक और उसके बीच लगने वाले बल समान होंगे। जब एकांक नियम होगा, संख्यात्मक रूप से जब एकांक रूप से रखा जाएगा, दोनों का मान माने 1 रखा जाएगा, तो दोनों का जो मान क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसको देखिए, जी एक नियतांक है। जी एक क्या है? नियतांक है। जी का मान जो है, जी का मान निकालेंगे यहाँ पे न्यूटन, इसको F बराबर जी इंटू M1 M2 बटा में R²। ठीक है, यहाँ पे अगर जी बराबर देखेंगे FR² बटा में M1 इंटू M2। ठीक है, जी बराबर FR² बटा में M1 इंटू M2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसका मान क्या होगा, न्यूटन। बल है तो बल के क्षेत्र क्या होता है, न्यूटन होता है। और त्रिज्या है तो क्या होगा, त्रिज्या है तो यहाँ पे आपका मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा। न्यूटन मीटर, ये प्रति केजी। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, इसीलिए द्रव्यमान 2 है तो केजी इंटू केजी, यानी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। यानी कि इसका हो जाएगा जी का ऐसा मतलब होगा न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। मीटर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ पे पावर है जो कि देखिए मीटर, त्रिज्या 2 है इसीलिए मीटर भी 2 हो गया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इस तरह से जो है जी का एसआई मात्रक जी का है मात्रक। ठीक है, चलिए एक और अब जी का मान समझ लेते हैं। जी का मान, जी का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 की पावर 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है। अभी स्मॉल जी के बारे में और कैपिटल जी के बारे में लेसन तो बताते हैं। चलिए तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब गुरुत्वीय भार के बारे में समझते हैं। गुरुत्वीय भार क्या है, ठीक है, W बराबर mg, यानी कि W क्या है, वेट है, m क्या है, मास और g ग्रेविटेशन फोर्स, त्वरण मतलब ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखिए W बराबर mg, मान के चलिए कि यहाँ पे भार उसका 100 kg है। एग्जाम्पल लीजिए, यदि किसी वस्तु का भार 100 kg है तो उसका मास कितना होगा, तो उसको 10 से भाग देना, 10 से यदि भाग दीजिएगा तब उसका मास निकल जाएगा। यानी कि मास बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, मास बराबर W बटा जी। किसी भी वस्तु की एक्चुअल मास निकालेंगे। यदि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जो भार है वह है 500 kg है, यदि मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है 500 kg है, और यदि उसको निकालना है कि उसका मास कितना होगा, एक्चुअल मास कितना होगा, तो m W बटा जी, ये सब रखेंगे। W का मान कितना है 500, वेट कितना है 500 है, और ये 10, लगभग 10 मान लेते हैं। जी का मान क्या होता है, जी का मान लगभग 9.8 होता है, यानी कि 10 ले लिया जाता है, लगभग इसको 10 ले लिया जाता है। तो ये करेंगे कितना होगा 50 kg होगा। उस वस्तु का भार कितना होगा, उस वस्तु का मास जो है द्रव्यमान कितना होगा, तो 50 kg होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, यदि किसी वस्तु का वेट भार 1000 kg है तो उसका मास कितना होगा, जी बराबर समझ रहे हैं 10 होगा, जी बराबर कितना होगा 10। आप इसको भी निकाल सकते हैं, यानी 1000 बटा 10 करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये हो गया क्लियर, और ये तो आराम से निकाल सकते हैं आप। 1000 kg यदि भार है और तो मास निकालेंगे, क्या कीजिएगा, मास बराबर W यानी कि 100 बटा 10, यानी कि काटेंगे तो कितना होगा 100 kg। मास कितना हो जाएगा 100 kg। इसी तरह से आप बहुत सा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यह फॉर्मूला याद रखिएगा, m बराबर W बटा जी, यानी कि मास बराबर वेट बटा जी। चलिए अब देखते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, संबंध, मतलब कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। अब यहाँ पर देखिए कि F बराबर G इंटू M1 या बड़ा M, कैपिटल M बटा स्मॉल m, कैपिटल M बटा में स्मॉल m बटा में R²।
ठीक है। और एक बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर एम ए होता है, एम ए। अब यहाँ पे ए जो है एक्सेलेरेशन न लेकर के यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ एक्सेलेरेशन नहीं, यानी कि जी का मान है, तो क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एम जी, स्मॉल एम इंटू जी। तो यहाँ पे जी इंटू एम बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे ये एम और ये एम, स्मॉल एम स्क्वायर हम कट गया, यानी कि कैपिटल एम, यानी कि यहाँ पे एम इक्वल टू या जी इक्वल टू जी एम बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पे जी इक्वल टू क्या है, स्मॉल जी इक्वल टू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। जी इक्वल टू जी एम बटा में आर स्क्वायर। इस तरह से ये आपका क्लियर होगा, यानी कि स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी के जो सतह पर है, अंदर है, ये केंद्र पर है, और यहाँ से जो बीच की जो दूरी है, इनको दूरी को त्रिज्या को आर दर्शाया गया है, और कैपिटल एम को पृथ्वी और जो स्मॉल एम है उसको वस्तु की जो मास दिया गया है, उनके बीच को दूरी निकल गया, यानी कि यहाँ पे सीधे से आता है कि जी स्मॉल जी बराबर जी एम बटा 100 जी बटा आर स्क्वायर। चलिए अब उसके बाद देखते हैं ध्रुव पर जी का मान। जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी इसका जो वैल्यू होता है हर जगह अलग अलग होता है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पे हर जगह जी का मान एक जैसा नहीं होता, सभी पर अलग अलग होता है। देखिए ये जो ध्रुव है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, NP नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या है साउथ पोल, SP है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे क्या है विषुवत रेखा है। तो जब भी हम यहाँ पर रहेंगे तो जी का मान महत्तम होगा। यहाँ पर रहेंगे जी का मान क्या होगा, 0 शून्य होगा, मतलब कम होगा। मतलब यहाँ विषुवत रेखा पर रहेंगे तो जी का मान क्या होगा, 0 होगा और कम होगा, सबसे कम के बराबर होगा, न के बराबर होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप इधर बढ़िएगा, इस साइड में बढ़िएगा और यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे जी का मान क्या होगा, सर्वोत्तम होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। तो यहाँ पर नॉर्थ साइड पोल की तरफ पहुँचेगा तो भी जी का मान ज़्यादा होगा, और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा तो भी क्या होगा, जी का मान ज़्यादा होगा। तो कोई भी चाहता है आदमी कि जो अपना सैटेलाइट है उपग्रह छोड़ने के लिए, वह मतलब ध्रुव के पास पहुँचे। ध्रुव के पास से अगर सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो वहाँ पे उसकी जो है खिंचाव बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, तो फ्यूल जो है या ईंधन जो है कम रॉकेट में डालना पड़ेगा, ताकि वह कम ईंधन में ही वह आकाश में जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, ठीक है। इसीलिए दुनिया का देश चाहता है कि हमारा जो है ये विषुवत रेखा पर ही का हो, स्थित हो। तो यहाँ पे समझ लीजिए ना कि यह नॉर्थ पोल यानी कि पोल की तरफ जो है जी का मान सबसे महत्तम होता है, और जैसा बढ़ते हैं ये विषुवत रेखा पर, वहाँ पर जी का वैल्यू जो है सबसे कम होता है। चलिए यहाँ तक आपको ये फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण समझ में आया।